ओके हेलो। तो आज की क्लास में मेजर टॉपिक से पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि तुम्हें जानना जरूरी है, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब इलेक्ट्रिक नेटवर्क का क्या मतलब होता है वो जानते हैं। अब जैसे एक सिंपल सर्किट है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है कि ये एक नॉर्मल सा सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी चीज को मैं अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में कर दूं, ये भी एक तरीके से कह सकते हो सर्किट है, बट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही बड़ा है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको कॉपी पे बनाना इतना आसान नहीं होता है ना। बना सकते हो बट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा एक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो गया ये, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब अगली चीज हमारे पास क्या है, जंक्शन। अब जंक्शन का क्या मतलब है, ऐसा चीज एनी पॉइंट जहां पे हमारे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर एक तरीके से जुड़ रहे हो, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे पास ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या कहलाएंगे, जंक्शन कहलाएंगे। ध्यान रखना, ये वाले मतलब इसी वाले में अगर हम लोग बोले तो इस वाले पॉइंट को हम जंक्शन नहीं बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को जंक्शन नहीं बोलेंगे, सिर्फ इसी को बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलेंगे। समझ रहे हो। तो ऐसे कहीं पे भी वायर तुम मोड़ दे रहे हो, वो जंक्शन नहीं है। जहां से वो जुड़ रहे हैं, जिस पॉइंट से वो जुड़ रहे हैं, वो ही जंक्शन होगा, ठीक है। अगली चीज हमारे पास क्या है, लूप और मेश। अब जैसे हमारे पास ये वाला सर्किट है, इसमें भी तुम्हें लूप या मेश देखने को मिल जाएगा, और वैसे तुम यहाँ पे साफ साफ एग्जांपल देख सकते हो। जैसे एक नॉर्मल सा सर्किट है, अगर मैं यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स लूं, ये फिर ये वाले कंपोनेंट्स लूं, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, लूप या फिर मेश बोलते हैं। बेसिकली एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है, जैसे देख सकते हो इसमें सर्किट में बहुत सारी चीजें, बट इसमें जो एक क्लोज हिस्सा है, जैसे यहां से लेकर यहां ये पूरा हिस्सा क्या है, क्लोज्ड है। तो इसी इसको हम क्या बोलेंगे, लूप या फिर मेश बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब अगली बात क्या है, ब्रांच। अब ब्रांच का क्या मतलब है, आखिरी चीज है। ब्रांच क्या होता है, किसी भी पार्ट होता है नेटवर्क का जो कि दो जंक्शन के बीच में लाई करता है। अब इस जंक्शन के और इस जंक्शन के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस भी है, ये वाला भी रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी भी है। तो कोई सी भी चीज यहां से लेकर वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी। जैसे ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, और ये भी एक ब्रांच है। मतलब दो जंक्शन के बीच में कुछ भी हो वो ब्रांच कहलाएगा। समझ में आ गई बात। हालांकि ये सारी बातें हो सकता है तुम्हें पता हो, बट उनके नाम ना पता हो। अब नाम जानना भी जरूरी होती है, टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी होती है। तो अब आते हैं हमारे मेजर टॉपिक पे, और वो क्या है, किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो लॉ दिए। जो पहला लॉ था उसको हम बोलते हैं जंक्शन रूल। अब जंक्शन रूल में बेसिकली होता क्या है, इस रूल में ये बोला गया कि जो अलजेब्रिक सम होता है करंट्स का एट अ जंक्शन। अब जंक्शन क्या होता है, बात मैंने तुम्हें बताई। जंक्शन पे जितने भी करंट आते हैं उन सबका अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ये देख लो। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, एक जंक्शन हो गया। कहने का मतलब है जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर भी जाएगा। कहने का मतलब I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। I2 प्लस I3 क्यों होगा, क्योंकि देख सकते हो इस जंक्शन में I1 आ रहा है और इस जंक्शन से I3 और I2 बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जाते हुए करंट और अंदर आते हुए करंट क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहां से अगर मैं ये बोलूं कि I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3, तो अगर मैं सारी चीजों को इधर कर दूं कि I1 माइनस I2 माइनस I3, इन सबका एट द एंड कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यही है तरीका कहने का। सेम चीज बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकती है कि जितने भी करंट आ रहे हैं और जितने भी करंट जा रहे हैं वो सारे एक तरीके से बराबर होने वाले हैं। चलो चेक करते हैं। I1 अंदर की तरफ आ रहा है, I2 अंदर की तरफ आ रहा है, और कौन अंदर आ रहा है, I5 अंदर आ रहा है, I4 अंदर आ रहा है। सारे करंट अंदर आ रहे हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 ये सारे अंदर आ रहे हैं, और बाहर कौन जा रहा है, I3 अंदर आ रहा है, और I3 और I6 बाहर जा रहे हैं। तो ये चीज होने वाली है यहाँ पे। अब इसी चीज को एक एग्जांपल के तौर पे देखो। जैसे मेरे पास ये एक जंक्शन है, यहां से मान लो करंट आ रहा है 3 एम्पियर का। तो करंट जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, और 3 एम्पियर का करंट है वो 2 एम्पियर और 1 एम्पियर में डिवाइड हो जाएगा। और ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जंक्शन में जितना करंट आ रहा है, जो कि 3 एम्पियर आया, बाहर जाता हुआ करंट भी बिल्कुल उसके बराबर ही होने वाला है। तो यही चीज है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल, और यह है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। अब जो अगला रूल है उसको बोलते हैं हम लूप रूल। अब लूप क्या है मैंने तुम्हें समझा दिया। यहां लूप रूल ये बोलता है कि सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। अगर मैं किसी भी क्लोज्ड लूप की बात करूंगा, क्लोज्ड मेश की बात करूंगा, वहां पे हमेशा जो सम ऑफ चेंजेस होता है पोटेंशियल में वो हमेशा जीरो होगा। एग्जांपल के तौर पे तुम ये देख सकते हो, अगर मैं इस वाले क्लोज की बात करूं, देखो यहां पे देख सकते हो ये सर्किट बड़ा है, बट मैं उसमें
उसमें सिर्फ ये छोटे वाले हिस्से को कंसीडर कर रहा हूं। तो यहाँ पे जितने भी पोटेंशियल में चेंजेस होंगे उन सबका सम 0 के बराबर होने वाला है। और सिमिलर तरीके से एक मैं बड़े एग्जांपल के साथ ले लूं, अगर मेरे पास सिंपल ये सर्किट है तो इसमें भी सबका पोटेंशियल का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। अब हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि इस चीज को लिखा कैसे जाता है, तो लिखते कैसे हैं या इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये बातें मैं तुम्हें अगली क्लास में सिखाऊंगा, जहां पे किरचॉफ लॉ को सॉल्व कैसे करते हैं। हालांकि सही बोला जाए तो इससे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में। बाय बाय।